इंडियन पार्लियामेंट में अब ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जब अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी के लीडर्स के बीच में संसद में किसी मुद्दे पर बिना किसी हंगामे के बातचीत हो। 2 फरवरी को संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, जिसमें सरकार ने पिछले साल में क्या किया या क्या नहीं किया इस पर विपक्ष को उनसे सवाल पूछना था। और फिर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी अपना भाषण शुरू करते हैं। उस दौरान बीजेपी के कुछ एमपी द्वारा उनको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, जिसके बाद राहुल गांधी भारत और चीन के सीमा से जुड़े कुछ मुद्दों पर सवाल उठाते हैं। और राहुल गांधी उसी के संदर्भ में अपने साथ एक किताब भी लेके आए थे, जिसको वह संसद में पढ़ने लगते हैं। उसका नाम था 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, जो कि इंडिया के एक्स आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की ऑटोबायोग्राफी थी, जिसमें उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस और जर्नी के बारे में लिखा हुआ है, जिनमें उन्होंने भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थितियों में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई कन्वर्सेशन का भी जिक्र किया था। और तब वहां पर राहुल गांधी उस बुक की कुछ लाइंस को वहां पर कोट करने की कोशिश करते हैं और रूलिंग पार्टी के लीडर संसद में हंगामा मचाने लगते हैं और राहुल गांधी को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है। और तो और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी द्वारा उनको नियमों का हवाला देते हुए उनकी बात कहने से रोका जाता है। राहुल गांधी जी ने उस प्रिंट आउट से तकरीबन 2-3 लाइनें पढ़ी होंगी कि राजनाथ सिंह और अमित शाह अभी साथ में खड़े होकर चिल्लाने लगे। पहले यहाँ पर मैं कुछ लाइनें बताता हूँ जो कि राहुल गांधी ने संसद में बोला था, उसके बाद उस बुक के बारे में बात करते हैं। उस बुक में नरवणे जी द्वारा लिखा गया था कि रात का समय था, भारत और चाइना के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। चाइनीज टैंक तेजी से भारत की ओर बढ़ रहे थे और अब मात्र 500 मीटर की दूरी बची हुई थी। बस इतना ही पढ़ने पाए थे कि मतलब तब तक पूरा हंगामा मच गया वहाँ। अब बात करते हैं थोड़ा इस बुक के बारे में। तो इस बुक को एक्स आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे जी द्वारा लिखा गया है, जो कि उनकी खुद की बायोग्राफी है और उसमें उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस, जर्नी और भारत और चीन की सीमा पर उनकी ड्यूटी के दौरान हुई कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट का जिक्र किया है और कैसे भारत चाइना से काफी कमजोर है और कैसे ऐसे बहुत से मौके हैं जब भारत को चाइना के खिलाफ एक्शन लेना था, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा उनको ऑर्डर नहीं मिलने के कारण वो लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं। हालांकि इस बुक को गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश होने से ही रोक दिया गया, जबकि उन्होंने आर्मी से इसका अप्रूवल ले लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बुक में ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हुई थी जिनमें भारत की चाइना के खिलाफ नाकामी साफ झलकती है। लेकिन वहां पर राहुल गांधी को इस बुक की लाइंस को कोट करने से रोक दिया गया, जबकि ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा था नेशनल सेफ्टी को लेकर। जबकि उसी संसद में हमारे गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी समोसे की प्राइस और उसकी साइज पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उनको वहां पर नहीं रुका गया था क्योंकि वह देश के लिए बहुत ही जरूरी मुद्दा था। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा इंडिया और चाइना के कंपेरिजन पे। तो हमारा असली कंपटीटर और दुश्मन चाइना होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान। क्योंकि भाई तुम ही लोग बताओ, पाकिस्तान जो कि एक खुद कंगाल देश है और कर्ज में डूबा हुआ है, हम लोग उससे अपनी कंपैरिजन क्यों करें? जबकि एक तरफ चाइना जो कि हमसे हर एक क्षेत्र में बहुत आगे है, सिर्फ पॉपुलेशन को छोड़ के। सरकार के बयानों में आपको बहुत ऐसा सुनने को मिलेगा कि हमने चाइना को इस क्षेत्र में पीछे किया है, उस क्षेत्र में पीछे किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। चाइना इस समय बहुत शक्तिशाली है और वह अपनी लड़ाइयाँ सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ती, रोड, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, हर चीज पर अपना भरपूर ध्यान देते हैं और यही कारण है कि चाइना आज इतना डेवलपमेंट और स्ट्रॉन्ग है। भारत जब भी चाइना से कंपटीशन में पिछड़ने लगता है तो कहीं ना कहीं अपने लोगों का ध्यान बांग्लादेश और पाकिस्तान पर शिफ्ट कर देता है। अभी हाल ही की बात है, सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख के थे और एक इंजीनियर और साइंटिस्ट थे, इन्होंने लद्दाख को स्कूल दिए, आइसटूब जैसी टेक्नोलॉजी दी जिससे लद्दाख में पानी की समस्या हल हुई और भी बहुत से इन्वेशन और वहाँ के समाज से जुड़े कार्य किए, जिसके कारण इनका नाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी हुआ। इनको इनकी इनोवेशंस और वर्क के लिए बहुत से देशों से बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। और फिर वहां पर उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि कैसे चाइना लद्दाख की सीमाओं पर अपनी सेना बढ़ा रही है और उनकी जमीनों को हड़प रही है। और फिर उन्होंने लद्दाख की सेफ्टी के लिए भारत सरकार से लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की, जबकि इंडियन गवर्नमेंट, IT सेल्स और दलाल मीडिया ने इनको देशद्रोही और चाइना का एजेंट बताया और इतने रिस्पेक्टेड एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया गया, जबकि उन्होंने बहुत ही शांति के साथ आंदोलन किया था और अपने लोगों और अपनी जमीन के लिए आवाज उठाई थी। और यहीं पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या हम चाइना से डरते हैं या फिर इस सच को मानने से डरते हैं कि हम चाइना से पीछे हैं? क्योंकि आज चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी और मैन्युफैक्चरिंग हब है और टेक्नोलॉजी में तो लोग बहुत आगे हैं और आज का दौर जो कि AI का दौर है, उसमें वो लोग अमेरिका वालों को टक्कर दे रहे हैं। टक्कर क्या दे रहे हैं? वाट लगा रहे हैं। बात तो सही है। डिफेंस, प्रोडक्शन, हर एक मोर्चे पर लोग परफेक्ट प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हमारे देश की सरकारें अपनी कमियों पर बात करने से डरती हैं और जो उन पर सवाल खड़ा करता है और उन कमियों को उजागर करता है उनको जेल में डाल दिया जाता है। और जब देखो तब पाकिस्तान से कंपेरिजन। अरे यार, पाकिस्तान साला भीख मंगा देश। हमको बिना शोर मचाए और अपनी कमियों को मानते हुए अपना रियल कमिटमेंट चाइना को मानना चाहिए। और हाँ, सोनम वांगचुक जैसे लोग हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग सवाल पूछने का दम रखते हैं और हमारे देश की गवर्नमेंट उनकी समस्याओं का हल ढूंढने के बजाय उनको देशद्रोही करार दे रही है।
देशभक्ति का मतलब सिर्फ ताली बजाना नहीं होता। देशभक्ति का मतलब होता है सच बोलने का दम रखना और अपनी कमियों को उजागर करना। जिस दिन हमारे देश के लोग और गवर्नमेंट अपनी कमियों को पहचान कर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा देश बहुत ही तेज रफ्तार के साथ प्रगति की ओर बढ़ चलेगा। बाकी इस टॉपिक पे आपका क्या मानना है जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट जरूर। धन्यवाद।